नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आज हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जो महादेवी वर्मा है, छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इनको हिंदी साहित्य की द्वितीय मीरा भी कहा जाता है, दूसरी मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, और इनको दुर्गा और सरस्वती इन उपनामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, आज हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे और उन्होंने जो कुछ कविताएं लिखी हैं जो कि सिलेबस यूजीसी नेट में लगी हुई है, उनको भी देखेंगे। क्योंकि महादेवी वर्मा एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कवित्री रही हैं अपने समय में, अपने युग में, तो उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे प्रश्न बनने की जो संभावनाएं होती है, हर एग्ज़ाम में आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग यूजीसी नेट को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं ताकि हमारा जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का पूरा कंप्लीट हो सके और हर एग्ज़ाम के लिए हम अपीयर हो सके। तो देखिए, आज जो सब्जेक्ट है, आज जो विषय है वह महादेवी वर्मा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो पीडीएफ है वह आपको तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए, पहले हम इनकी जीवनी देखते हैं। इनका जो जन्म है ना, 26 मार्च 1907 को हुआ था, 11 सितंबर को, और 1987 में इनका देहांत हो गया था। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ और 11 सितंबर 1987 में इनका देहांत हो गया। वहीं देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी फर्रुखाबाद की, और पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी वर्मा था। वहीं देखिए, पिता का नाम जो था रूप नारायण वर्मा, पति का नाम पति का जो नाम था रूप नारायण वर्मा, और उनका जो निधन था 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। देखिए, महादेवी वर्मा की बहुत ही अल्प आयु में शादी हो जाती है, लेकिन महादेवी वर्मा को कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए जो उनका पति था वो उनको छोड़ देता है। इसीलिए वो बाल विधवा के रूप में, एक तरह से बाल विधवा ही समझ लीजिए कि जो अपने पति के साथ नहीं रह रहे, उस तरह का ये जीवन अपना पूरा जीती हैं, बिताती हैं। इसीलिए इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें इस तरह का विरह दिखता है, जो कि किसी से बिछड़ने का जो विरह होता है, वह सारी विरह जो है इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो देखिए, महादेवी वर्मा के नाना ब्रज भाषा के कवि थे। इनके जो नाना थे वह भी कवि थे, लेकिन वह ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे। और देखिए, महादेवी वर्मा के नाना ब्रज भाषा के कवि थे, और महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। आपको पता होगा, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को दुर्गा या सरस्वती कह सकते हैं आप, मीरा भी कहा जाता है, और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इनको शिव कहा जाता है, और सुमित्रा नंदन पंथ को विष्णु कहा जाता है। तो देखिए, प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है और आ सकता है। महादेवी वर्मा के उपनाम देखते हैं, जो इनको अलग अलग नाम दिए गए लोगों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा, वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से पुकारा जाता है। और देखिए, कवि निराला ने उन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। वीणा पाणी मतलब कि शारदा सरस्वती, वीणा पाणी उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। वहीं देखिए, उन्हें छायावाद की शक्ति, दुर्गा, वेदना की कवित्री, रहस्यवादी कवित्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको रहस्यवादी कवित्री के नाम से भी जाना जाता है, और छायावाद की शक्ति या दुर्गा भी कहा जाता है। और देख लीजिए, इनकी पहली कविता थी दिया। इनकी पहली कविता कौन सी थी? दिया थी, जिसे उन्होंने 1918 ईस्वी में लिखी थी। और 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सवैया भी लिखा था। तो सवैया की रचना भी इन्होंने की थी 7 वर्ष की उम्र में ही। और देखिए, महादेवी वर्मा अपनी काव्य रचना ब्रजभाषा में करती थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। तो पहले ये ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करती थी, लेकिन
महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा के कारण इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। वहीं देखिए महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं को अगर देखें तो इन्होंने कितने काव्य लिखे हैं, तो देखिए काव्य संग्रह अगर हम देखें तो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांध्य गीत है और दीपशिखा है। तो ये सारे के सारे इनके काव्य संग्रह हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और इन काव्य संग्रहों को जो डेट है वह आप याद कर लेना, आप इसको सर्च करना गूगल पे या कहीं और देखना और इसको मतलब याद कर लेना, क्योंकि इससे कुछ प्रश्न जो है बनेंगे। निहार देखिए, निहार काव्य संग्रह 1930 ईस्वी में है। इसमें 1924 से 1928 तक की 47 कविताएं संकलित है। तो निहार में कितनी 47 कविताएं संकलित हैं। इस काव्य संकलन की भूमिका अयोध्या सिंह हरिओध ने लिखी है, ठीक है। और इनकी अधिकतर कविताएं प्रेम व आध्यात्मिक विषयों में संकलित है। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा जो कविताएं हैं प्रेम और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। और हरिओध जी ने जो निहार है इनकी रचना उसकी वो लिखी है भूमिका। और देखिए क्या है, रश्मि जो है, रश्मि काव्य संकलन 1932 ईस्वी का है। इसमें 1928 से 1931 ईस्वी तक की 35 कविताओं का संकलन है। निर्जा देखिए, निर्जा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्जा काव्य संकलन 1935 ईस्वी से यह 1932 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक के इसमें रचनाएं हमें देखने को मिलता है, जिसमें 58 गीतों का संकलन इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें वेदना की गीत है। इसी रचना के कारण इन्हें वेदना की कवियत्री कहा जाता है। तो जो रचना है निर्जा, इन्हीं के कारण इनको क्या वेदना का कवि भी कहा जाता है। इस रचना के लिए उन्हें 1936 में शेक्सपियर पुरस्कार 500 रुपये मिला था। तो शेक्सपियर पुरस्कार इनको निर्जा के लिए मिला है, पूछा जा सकता है। और देखिए सांध्य गीत जो रचना है इनकी, सांध्य गीत काव्य संकलन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 1934 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक के 45 गीत संकलित हैं। निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत कविताओं का संकलन कर 1940 ईस्वी में यामा के नाम से प्रकाशित किया गया। देखिए यामा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है इनकी, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। तो यामा में कौन कौन से जो इनकी रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, निर्जा, इन सभी का संकलन जो है यामा है। और इसी संकलन के आधार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें 185 कविताएं थी। इस रचना के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। यह 1936 से 1942 तक की रचित 51 गीतों का संकलन है। तो दीपशिखा जो काव्य संग्रह है उसमें टोटल 51 गीत हैं और 1936 से 42 तक के जितने भी कविताएं लिखी हैं उसका जो संकलन है दीपशिखा है। वहीं देखिए अगर हम अन्य काव्य संकलनों को देखें तो बंग दर्शन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बंगाल के अकाल के समय में विभिन्न कवियों के द्वारा रचित कविताओं का संकलन है। इसमें कुल 23 कविताएं हैं। इसे महादेवी वर्मा के काव्य संकलन में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें सिर्फ महादेवी वर्मा की एक कविता है। तो जो बंग दर्शन कविता संग्रह है उसमें बहुत सारे कवियों की रचनाएं जो है संकलित हैं। महादेवी वर्मा की भी एक कविता उसमें संकलित है और उसका प्रकाशन जो है 1943 में किया गया था। इसको भी देख लीजिए। आधुनिक कवि महादेवी वर्मा है ना, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये जो रचना है आधुनिक कवि महादेवी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें महादेवी वर्मा के 74 कविताओं का संकलन है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत इनके शिष्यों के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। इनके लिए उन्हें 1944 ईस्वी में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार मिला था। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है इनको आधुनिक कवि महादेवी जो कि इनके शिष्यों के द्वारा 1940 में प्रकाशित करवाया गया था उसके लिए मिला था। 1946 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था।
और देख लीजिए, हिमालय जो रचना है 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें चीनी आक्रमण के बाद विभिन्न कवियों के द्वारा रचित राष्ट्रीय भावना की 21 कविताओं का संकलित किया गया है। इसमें 2 कविताएं महादेवी वर्मा की हैं और 19 कविताएं अन्य 7 कवियों की है। तो देखिए, महादेवी वर्मा ने अपने समय में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनको वेदना का कवि भी कहा जाता है, इनको सरस्वती भी कहा जा रहा है, इनको दुर्गा भी कहा जा रहा है। मतलब अपने समय में, मतलब एक ये ऐसी कवित्री रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखती है अपने काल में, और छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी महत्ता कितनी अधिक हो जाती है हिंदी साहित्य में। देखिए, छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ होने के कारण इनको पढ़ना और इनके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। और हमें जानना भी चाहिए कि हमारे देश में जो स्त्रियों का सम्मान उस दौर में, आप सोच सकते हैं कि मतलब इन्होंने कविताएं कब लिखना शुरू किया है और कब से ये रचना कर रही हैं, और इन्होंने मतलब अपने दौर में कैसा उस समय जो समय था, महिलाओं को ज़्यादा छूट नहीं थी, फिर भी उस समय ये रचनाएं कर रही हैं, शिक्षित वर्ग की हैं और उस प्रकार की रचनाएं कर रही है जो कि पितृसत्तात्मक समाज में स्वीकार्य नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व की हो जाती है, इसीलिए इनको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। वही देखिए, हिमालय जो रचना है 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें चीनी आक्रमण के बारे में विभिन्न कवियों के द्वारा रचित राष्ट्रीय भावना की 21 कविताओं का संकलित किया गया है। इसमें 2 कविताएं महादेवी वर्मा की हैं और 19 कविताएं अन्य 7 कवियों की हैं। देखिए, हम जब भी सिलेबस को पढ़ते हैं हमें बहुत बड़ा लगता है, और जब हम इसको 1-2 बार पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा इजी लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप बीच बीच में प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करते रहिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। मैं मानता हूँ कि चीज़ें याद जल्दी नहीं होती, उसको जब तक आप 4 से 5 बार नहीं पढ़ेंगे और उसको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक याद नहीं होगा। ये सबके साथ ही होता है, केवल आप नहीं, सबके साथ ही होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। और देखिए, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम हम जैसे मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है ना, उन्हीं का क्वालिफाई होता है। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, आप लोग बस तैयारी करते रहिए और निरंतर करते रहिए। आपकी आप जो तैयारी करेंगे ना, उसी से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। देखिए, इन्हीं की रचना है सप्तपर्णा है ना, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह उनकी मौलिक रचना है, मतलब अनुदित रचना नहीं है, यह मौलिक रचना है जो कि उन्होंने खुद से ही की है। यह ऋग्वेद और संस्कृत के गीतों का संकलन है। इसमें 32 गीत हैं। जो सप्तपर्णा रचना है 1960 की है और ऋग्वेद पर आधारित है, उसमें से 32 गीतों का संकलन इसमें हमें देखने को मिलता है। संधिनी, देखिए, संधिनी रचना 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें महादेवी वर्मा की चुनी हुई 65 कविताओं को संकलित किया गया है। इसे नागरिक पंचायती सभा के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। तो ये देखिए, प्रश्न बन सकता है, संधिनी किसकी रचना है, कब प्रकाशित हुई है, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो 1995 में प्रकाशित हुई है और नागरिक पंचायती सभा के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया है। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि ऐसे जो पॉइंट होते हैं ना, हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते। वही देख लीजिए, अगर हम टिप्पणी में देखें तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा कुल 236 गीत और कविताएं लिखी गई थी। महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्यांगों का जो नामकरण किया है, उसमें क्रमबद्धता और भावों की दृष्टि अत्यंत उपयुक्त है। और देखिए, महादेवी वर्मा ने जिस प्रकार की रचनाएं लिखी है ना, उसमें एक क्रम दिखता है कि उनकी भावनाओं का क्रम दिखता है। वही देखिए, गद्य साहित्य को देखते हैं कि इन्होंने गद्य में कौन कौन सी रचनाएं की हैं। आपको ये अंतर तो पता ही होगा कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। देखिए, गद्य वे रचनाएं होती है जिनमें कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं और निबंध लिखे जाते हैं, मतलब कि जिसको हम पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते, वो गद्य होता है ना। और पद्य क्या होता है, जिसमें कविताएं, दोहे, ये सब लिखे जाते हैं, वो क्या होता है, पद्य होता है। तो ये जो अंतर है ये आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि कई बार जो हम गद्य और पद्य अगर छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानेंगे तो वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है। अतीत के चलचित्र इनकी रचना है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें कुल 11 संस्मरण है। मुख्य संस्मरण है घीसा रामा, बिट्टो और साबिया और आलोपुद्दीन और आलोपी आदि। तो देखिए ये जो रेखा चित्र है यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है और आप पढ़ना भी पड़ता है। इसमें रजिया है और बहुत सारे रेखा चित्र हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सॉरी, रजिया इसमें नहीं है। तो ये सारे जो रेखा चित्र हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए स्मृति की रेखाओं में, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें कुल 7 संस्मरण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है भक्तिन को माना जाता है। और देख लीजिए मेरा परिवार, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। इसमें पशु पक्षियों पर 7 संस्करण है। इसमें महत्वपूर्ण है गिल्लू, गौरा, निक्की, रोजी और रानी। पथ के साथी देखा जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। इसमें समकालीन 11 साहित्यकारों का परिचय है। दद्दा, मैथिली शरण गुप्त को आपको पता होगा, दद्दा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। और निराला भाई की भी बात की गई है। और पुण्य संस्करण महात्मा गांधी, राजर्षि संत पुरुषोत्तम दास और टंडन, प्रेमचंद, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद की बात की गई है, जवाहर भाई नेहरू और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये सारी जो रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा की गई हैं और गद्य की रचनाएं हैं। इसको भी देख लीजिए, स्मृति चित्र, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें समकालीन व्यक्तियों के परिचय से संबंधित 22 संस्मरण है। श्रृंखला की कड़ियाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी रचना है और इससे प्रश्न बनते ही हैं। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। यह निबंध संकलन है। इसमें कुल 37 निबंध है। इसमें महत्वपूर्ण निबंध नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, नारी और पुरुष आदि, यह सामाजिक निबंध है। ठीक है, तो इन निबंधों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्षणदा, देखिए क्षणदा जो निबंध है इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। यह दार्शनिक विषयों से संबंधित है। इसमें कुल 12 निबंध है। साहित्यकार और आस्था 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक निबंध है। तो ये सारे के सारे आप पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एक अंदाजा लेके चलिएगा कि ये सारे जो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। कम से कम अगर आपने इसको 2 से 3 बार देखा ना, तो आपके मतलब जितनी भी कन्फ्यूज़न है सब खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी पढ़ने के लिए PDF तो टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इनके और निबंध देख लेते हैं जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 6 निबंध हैं। और अग्नि रेखा देखा जाए तो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 27 कविताओं का संग्रह है। आयाम की बात करते हैं तो आयाम जो रचना है 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह ब्रजभाषा और खड़ी बोली की चुनी हुई कविताओं का संकलन है। विशेष तथ्य देखें, महादेवी वर्मा 1932 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रही। 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद की स्थापना किया था और इन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की 1946 ईस्वी में। और संपादित पत्रिकाएं जो इनके द्वारा मतलब जिनकी ये संपादक रह चुकी हैं, जिन्होंने ये पत्रिकाएं संपादित की है, तो चांद जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी 1932 से 1936 तक इसका संपादन कार्य किया है। अगर इसको देखें, साहित्यकार जो मासिक पत्रिका थी 1937 में इसका संपादन किया है। महिला जो थी पाक्षिक, मतलब कि जो 15 दिन पे पत्रिकाएं संपादित होती हैं,
1928 से 1987 तक इसका मतलब संपादन किया है। विश्ववाणी साप्ताहिक पत्रिका 1963 में इसका प्रकाशन किया है। युद्ध से संबंधित पत्रिका थी ये। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागणी भी, तो इस कविता को देख लीजिए, ये जो है नेट के सिलेबस में लगी हुई है और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देख लीजिए, यह कविता महादेवी वर्मा के निर्जा काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये पूछा भी जाता है कि ये जो रचना है मैं वीन भी हूँ, यह कविता मैं वीन भी और रागिनी भी कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो निर्जा में संकलित है। और देखिए ये जो कविता है क्या है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, नींद भी मेरा अचल निष्पंदन कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन में छाँव वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ। और देखिए क्या है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम अशक्ति का तन भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली भी इनकी रचना है। तो देखिए इसको भी आप देख लीजिए ये जो रचना है यह भी लगी हुई है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता को भी हम देख लेते हैं क्या है। इस कविता का जो संकलन है सांध्य गीत काव्य संग्रह में इसका संकलन किया गया है। तो इस कविता को भी देख लीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचती, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुलूक दुकुल, छाया में मलय वयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बसती, नव जीवन अंकुर बन निकली। तो ये जो रचना है ये भी महादेवी वर्मा की है और इससे भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं इन कविताओं को दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो ट्रेंड है या कविता हो मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या है कि अंश, ये पद्य का अंश दे दिया जाएगा, कविता का अंश दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये जो कविता है कौन सी है बताइए, है ना। तो देखिए, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरी आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट आज चली, फिर विकल है प्राण मेरे। यह कविता भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो इसको भी देख लीजिए, यह फिर विकल है प्राण मेरे, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। इस कविता का जो संकलन है इसका भी संकलन जो है सांध्य गीत काव्य संग्रह में है, तो इसको भी आप देख लीजिए। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, जा रहे जिस पथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, सिंधु की निस्मता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतरता क्षणों के साथ फेरे,
बिंब ग्राहकता कणों का शलभ को चीर साधनादि पुलक ने नभ भर धरा को कल्पना में वेदनादि मत कहो हे विश्व झूठे है अतुल वरदान तेरे। नव डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी शुद्र तारे ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। देखिए इस कविता को भी देख लेते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो 4-5 कविताओं को हम देख रहे हैं ताकि इनसे प्रश्न बने तो हम कर लें। इस कविता का संकलन दीपशिखा काव्य संग्रह में किया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। और ये कविताएं जो है आपको एक बार में याद नहीं होंगी, इसलिए पूरी पीडीएफ में इन कविताओं को मैंने दिया है, आप पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती वेला को सत सत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला विहंसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंदी की भूमि सुनहली प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित धूप अधर्य नैवेद्य अपरिमित। तन में सब होंगे अंतर्हित सबकी अर्चित कथा इसे लो में पलने दो। पलके मलके फेर पुजारी विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ गया बन रुका मुखर कण कण स्पंदन। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है द्विगभ्रांत रात की मूर्छा गहरी आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दीन की हलचल तब तक यह लगेगा प्रतिपल रेखाओं में भर आभा जल। दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे महादेवी वर्मा से संबंधित मैंने आपके सामने कविताएं भी रखी जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और उन पॉइंट्स को भी रखा जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार की जो क्वेश्चन है किस प्रकार के जो प्रश्न है बनाए जाते हैं और आपको पता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए कितना यूज़फुल है और ये जो मैंने जितना कंटेंट आपको दिया है कितना ज़्यादा मतलब आपके लिए यूज़फुल है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि किस कंटेंट पे अगली वीडियो बनानी है, कौन सा कंटेंट आपको चाहिए, ये सारी बातें ताकि कमेंट करने से मुझे पता लगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक आप तैयारी करते रहिए और मैं अगली कक्षा में अगले लेक्चर में कुछ नए कंटेंट को लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।